सोचिए, एक ऐसी दीवार के बारे में जो सदियों से हमारी रक्षा कर रही है और वो अब हमारी आंखों के सामने ही गायब होती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। ये आज एक ऐसे संकट से जूझ रही है जिसे और नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। 31 पहाड़, वो भी गायब। सुनने में ये किसी जादुई कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे पहाड़ गए तो गए कहाँ? नहीं, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी की रिपोर्ट ने एक खुलासा किया कि राजस्थान में 128 में से 31 पहाड़ियां अवैध खनन की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। मतलब पूरे के पूरे पहाड़ बस गायब हो गए। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम समझेंगे कि ये पहाड़ गायब कैसे हुए, कौन सी ताकतें इसके पीछे हैं और सबसे जरूरी बात, इसका हम सब पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं उस चौंकाने वाले खुलासे से जिसने इस पूरे मामले पर से पर्दा उठाया। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी जिसने साफ साफ कहा कि ये अवैध खनन का नतीजा है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार का दावा था कि इनमें से ज्यादातर पहाड़ियां तो दशकों पहले 1960 से भी पहले खत्म हो चुकी थीं। तो सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? देखिए, जो तरीका अपनाया गया वो बहुत ही शातिर था। खनिकों ने पहाड़ों को अंदर से पूरा खोखला कर दिया। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे किसी फल को अंदर से खाकर सिर्फ बाहर का छिलका छोड़ दिया हो। ऊपर से देखने पर सब ठीक लगता था, इंस्पेक्टर्स को, सैटेलाइट्स को, सबको धोखा दिया जा रहा था, जबकि अंदर ही अंदर पूरी पहाड़ी गायब की जा रही थी। लेकिन कहानी सिर्फ अवैध खनन पर खत्म नहीं होती। असल में असली खतरा तो एक नए कानूनी नियम से पैदा हुआ, एक ऐसा नियम जिसने इस पूरी लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। और ये है वो नियम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, 100 मीटर का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? इसके मुताबिक किसी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। मतलब अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंची है तो कानूनी तौर पर वो अरावली है ही नहीं। और यकीन मानिए, यहीं से असली समस्या की शुरुआत होती है। एक पर्यावरण वकील, ऋत्विक दत्ता, ने इसे ऐसे समझाया कि इस फैसले ने तो जैसे पूरे इकोसिस्टम के कानूनी अस्तित्व को ही मिटा दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक ही झटके में अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर तरह की कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, इससे पूरी बात साफ हो जाएगी। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो जाहिर है हजारों लाखों सालों में इसकी कई पहाड़ियां घिसकर छोटी हो गई हैं। और इस नए नियम के आने के बाद क्या हुआ? इसका लगभग 90% हिस्सा अब कानूनी तौर पर असुरक्षित है, मतलब खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह से खुला है। तो सवाल यह है कि आखिर इस विनाश के पीछे कौन है, कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3 बड़े कारण नजर आते हैं। सबसे पहले तो है पत्थर माफिया, जो कंस्ट्रक्शन के लिए रेत और बजरी निकालने के लिए लगातार अवैध खनन कर रहा है। फिर आते हैं रियल एस्टेट वाले, जो खेती के लायक नहीं जमीन बताकर पहाड़ियों पर लग्जरी फार्म हाउस बना रहे हैं। और तीसरा है बंदवाड़ी का वो विशाल कचरे का पहाड़, जो खुद में ही एक बहुत बड़ी मानव निर्मित आपदा बन चुका है। और ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये अब लोगों की जिंदगी का सवाल बन गया है। स्थानीय निवासियों ने अपनी अपील में इसे बिल्कुल साफ कहा था। ये एक गंभीर पर्यावरणीय और मानवीय संकट है जो लगभग 1 दशक से चल रहा है। इस कचरे के पहाड़ से एक काला, जहरीला लिक्विड लगातार रिसता रहता है, जिसे लीचट कहते हैं। और ये जहर सीधे जमीन के नीचे पानी में जाकर मिल रहा है। ये वही पानी है जिसे न सिर्फ वहां के लोग बल्कि तेंदुए जैसे जंगली जानवर भी पीते हैं। अब कई लोग सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, कुछ पहाड़ियां गायब हो भी गईं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच ये है कि इसका असर बहुत बड़ा है और हम सब पर पड़ रहा है। अरावली को उत्तर भारत की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है, चलिए समझते हैं। देखिए, अरावली उत्तर भारत के लिए 4 बहुत ही जरूरी काम करती है। ये रेगिस्तान के खिलाफ एक ढाल है, पानी को सहेजने के लिए एक विशाल स्पंज है, हमारे लिए एक हरा फेफड़ा है और अनगिनत जीव जंतुओं का घर भी है। इसे ऐसे समझिए, अरावली एक मजबूत दीवार की तरह है जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ने से रोकती है। लेकिन अब इस दीवार में दरारें आ चुकी हैं, ये टूट रही है। और अगर ये दीवार पूरी तरह से गिर गई तो फिर धूल और रेत से भरे तूफान एक आम बात हो जाएगी।
ये ग्राफ गुड़गांव की हालत बयान कर रहा है, जहां जमीन के नीचे पानी का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। क्यों? क्योंकि अरावली एक स्पंज की तरह काम करती है, जो बारिश के पानी को सोख के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। अब जब ये स्पंज ही नहीं बचेगा तो पानी आएगा कहाँ से? और एक पर्यावरणविद भारती चतुर्वेदी ने एक बहुत जरूरी बात कही है। आप शहर के अंदर कितने भी पेड़ लगा लें, वो अरावली का विकल्प कभी नहीं बन सकते। ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए एक विशाल ग्रीन लंग की तरह है, एक ऐसा फेफड़ा जिसे हम एक बार खोने के बाद दोबारा नहीं बना सकते। तो इन सब के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं और यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स तो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में वायु प्रदूषण और भी खतरनाक होगा और सूखे की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। हालात इतने गंभीर हैं कि कई राजनीतिक नेता इस नए नियम को अरावली के लिए मौत का फरमान यानी डेथ वारंट तक कह रहे हैं। तो आखिर में सवाल हम सबके सामने बस इतना सा है, हमें चुनना क्या है? कुछ समय के लिए सस्ती निर्माण सामग्री, या फिर हमारे भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, साफ हवा और एक लंबा सुरक्षित जीवन? और ये फैसला सिर्फ सरकारों का नहीं, ये हम सबका है।